लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्वी राज्य ओडिशा पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजरें टिकी हैं। जो एक तरफ पीएम मोदी एक महीने में 3 बार ओडिशा का दौरा कर चुके हैं, तो वहीं अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी ओडिशा में पंजा मारने की जुगत में लगे हैं। आज राज्य के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने जहां जनता से हाथ का साथ मांगा, तो वहीं बीजेपी से लेकर आरएसएस पर जोरदार प्रहार किए। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होने हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। यही वजह है कि पार्टियों ने ओडिशा में जान लगा दी है। सूबे में बीजेडी की दमदार स्थिति से बीजेपी और कांग्रेस वाकिफ हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 21 सीटों में से जहां बीजेपी को केवल 1 सीट मिली थी, तो वहीं कांग्रेस का सफाया ही हो गया था। विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों का हाल बेहाल था। इसलिए पीएम मोदी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ओडिशा में जोरदार प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी के 3 दौरों के बाद आज राहुल गांधी ओडिशा पहुंचे, जहां उन्होंने भुवनेश्वर में रैली कर बीजेपी से लेकर आरएसएस पर जोरदार हमला बोला। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन 24 घंटे में सिर्फ 450 नौकरी ही पैदा हो पा रही है। हम नरेंद्र मोदी के जैसे नहीं जो सब कुछ जानते हैं, बल्कि हम लोगों से बात करके आगे बढ़ते हैं। बीजेपी और हमारे में यही अंतर है। राहुल ने रफाल को लेकर एक बार फिर चौकीदार चोर का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे देश का चौकीदार फेल हो गया है, क्योंकि उसने देश की रक्षा करने की बजाय केवल अपने दोस्तों की ही जेब भरी। इतना ही नहीं, राहुल ने सीएम नवीन पटनायक को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस चौकीदार का साथ सूबे के सीएम नवीन पटनायक भी देते हैं, क्योंकि जब भी कोई बिल पास होता है तो वो चौकीदार के हक में बटन दबाते हैं। मौका ओडिशा में जनता को लुभाने का था, तो राहुल गांधी का केंद्र से लेकर राज्य सरकार पर बरसना लाजमी था। लेकिन इस दौरान राहुल आरएसएस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने अभी तक जो मुझे गालियां दी हैं, उससे मुझे काफी फायदा हुआ। मैं नफरत नहीं करता, लेकिन उनकी और मेरी विचारधारा अलग है। मैं उनसे लड़ता रहूंगा। आप मुझसे कितनी भी नफरत करें, लेकिन मैं आपसे प्यार से ही बात करूंगा। राहुल ने आज एक तीर से 3 निशाने लगाए। पीएम से लेकर सीएम और आरएसएस को अपने निशाने पर लिया। अब देखना होगा कि क्या वो पूर्वी राज्यों में जीत का परचम लहरा पाएंगे या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।